धोनी की आप पार्टी की जिला अध्यक्ष रही हैं, तो आप क्या कहना चाहिए इस बारे में जो कदम उठाया गया गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा? कदम तो क्या उठाया गया है वो तो देखो गुरनाम जी ने पता नहीं रीजन क्या रहा, क्योंकि मैंने तो अपना जो फर्ज था जो कर्तव्य था मैंने मेरी तरफ से पूरी तरह 100% देने की कोशिश की। कहाँ गलती रही क्या गलती रही वो चीज़ें मेरे से नहीं पूछी गई, ना मेरे को मौका दिया गया। ये तो मतलब आल दा आल एक मतलब खुद सुप्रीमो हो गया, पार्टी वाला ही काम हो गया। जब खुद की पार्टी बना रखी है, खुद का संगठन के अंदर सारे पदाधिकारियों से पूछने का हक बनता है। इसका रीजन ये भी मानती हूँ मैं, कहीं ना कहीं लोगों ने जैसे मेरे से पूछा भाई गुरनाम जी ने पार्टी बना ली, तो मेरा हमेशा एक ही शब्द था भाई मैं सिर्फ संगठन की पदाधिकारी हूँ, मैं किसी पार्टी की पदाधिकारी नहीं, क्योंकि मैं पार्टी छोड़ के आई हूँ। मुझे राजनेताओं से नफरत है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। 20 साल मेहनत करके मैंने जेजेपी और इनेलो को छोड़ा है, तो मेरे को पता है ये लोग कहाँ तक है। कल तक किसान मतलब राजनेताओं से परेशान थे, आज किसान नेताओं से परेशान है और अब टोल वाले नेताओं से परेशान है। तो हम तो ये कहते हैं भाई सद्बुद्धि दे इस इंसान को, हमारे लिए इस मतलब पद से हटाया जाना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, क्योंकि सुबह मेरी राकेश भैंस जियों से बात हो चुकी थी इस बारे में। यदि आप उस खटखट टोल पर जो लोगों को आप आज लस्सी पिलाने या दूध पिलाने या उनका नस्ल तड़वाने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा एक ही बात टारगेट की क्योंकि ये चुडुन्नी ग्रुप है, ये चुडुन्नी ग्रुप है, और हमें हर बार टॉर्चर किया गया इस शब्द के लिए। हम 13 महीने लड़ते रहे आंदोलन के साथ संगठन के लिए, पर वही इंसान यदि उन गलत लोगों का साथ देता है तो हमें भी ये चीज बर्दाश्त नहीं थी। ये तो अंदर खाते इस्तीफा तो बहुत पहले हो चुका था, पर आजाद जियों ने एक ही बात कही थी कि कुछ टाइम रुको, शायद कुछ हालात बदले और इस इंसान का दिमाग सातवें आसमान से नीचे आए। नहीं तो मैंने तो बहुत लंबे टाइम पहले इस्तीफा दे देना था। मैंने इनकी कोई भी मीटिंग ज्वाइन नहीं की। पंजाब मिशन के बाद मैं एक किस्म से मानसिक और शारीरिक रूप में संगठन से दूर थी, पर हमें अपने बड़ों का आदर मान सम्मान करना था। जहां हमें हमारा परिवार खड़ा करेगा हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इस्तीफा वाली तो बात नहीं, पर जो उन्होंने मतलब जो शब्द यूज किए वो मैं ताउम्र भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो इनाम मुझे मिला है, यदि बार बार सत्य की डगर पर चलते हुए हमें बार बार इस्तीफा देना पड़ता है या बार बार मेरे को डिसमिस करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा एक ही एम है सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन। और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें हजारों संगठन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो ये कह रहे हैं ना भी संगठन के पद से हटा दिए, ऐसे आज हमारे हरियाणा में हजारों संगठन है और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करने के लिए तैयार है। पर मैं ये चाहती हूँ मेरी जो अगली लड़ाई हो वो सिर्फ एक तिरंगे के नीचे हो, ताकि हमें बार बार इस्तीफा देने या निकालने वाली नौबत ना आए। क्योंकि दिक्कत ये है, मैं सत्य के साथ बोलूंगी और सत्य के साथ चलूंगी। शायद ये संगठन इस चीज को गलत मानता है, जैसे राजनेता कहते हैं भाई हमारे खिलाफ मत बोलिए, अब किसान संगठन कहते हैं हमारे खिलाफ मत बोलिए। यदि लोग गलत करेंगे और हम लोग भी उनके पीछे खड़े होंगे तो इस आंदोलन को दशा और दिशा कौन देगा? हमारे कल राजनेता बिके थे, आज किसान नेता बिक गए, कल टोल वाले नेता बिक गए। वो ये कह रहे थे आखिरी टाइम तक हम लड़ेंगे, जब तक आखिरी किसान के खाते में पैसे नहीं डालेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं उस खटखट टोल से 2 करोड़ के करीब तो वो पैसों का गबन करके उन लोगों ने वो घटिया हरकत की जिसका कोई इलाज नहीं, माइक तक मुझसे छीना गया। उसके बावजूद भी मैं इस संगठन के लिए लड़ती रही, मरती रही, कटती रही। पर जो इनाम दिया ये मैं ताउम्र याद रखूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है यहाँ काम करने वालों की नहीं, पानी मारने वालों की और एक प्लास्टिक की गुड़िया चाहिए। इन्होंने एक जागरूक महिला नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग नहीं चाहिए। इन लोगों को तो सिर्फ इनको जय हिंद और इनके हिसाब से काम करने वाले चाहिए। हम जय हिंद और हम प्लास्टिक की गुड़िया नहीं है। हमारा दिमाग काम करता है क्या सही है क्या गलत है। हम सही के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और काम करेंगे, पर किसी संगठन के साथ नहीं। और गुरनाम जी तो मतलब वही बात, आज तो इसकी सीट रुड़ती फिर है। कौन जिला अध्यक्ष आपने तो बताया, जो सारे तो टूट लिया, कैथल टूट लिया, किलायत टूट लिया, करनाल टूट लिया, अम्बाड़ा टूट लिया, इसके पास रह क्या गया? ये तो मतलब वो खाम खा मतलब इसने अपने पाँव पे कुहाड़ी मारी है। आज इसके पास जीन था, पूरी जिंदगी महिला शक्ति जो मेरे नीचे थी, चलो इन्होंने मेरे को निकाल दिया, पर अंदर खाते में तो मन से इस्तीफा दे बैठी थी। राकेश भैंस को मैंने सुबह इस्तीफा दे दिया था, एक लिखित नहीं हुई। उसके बावजूद अब क्या करेंगे? यहाँ महिला शक्ति है ना जो, वो मेरे साथ है, ना कि गुरनाम के साथ, ना किसी संगठन के साथ। उन्होंने सिर्फ सिक्किम आगे चाहिए, जब सिक्किम नहीं है तो संगठन भी चला गया ना। आज इनके पास कोई पदाधिकारी है, अब लाखों पद हैं, हजारों पद हैं। जींद में जी करे गुरनाम जी उनकी भर लियो, देख लेंगे कितने के भर लेंगे, कितने की यहाँ कर लेंगे। गुरनाम जी का यदि नाम पैदा किया है तो आजाद जियों ने पैदा किया है। सबसे पहले आजाद जियों ने उनका ज्वाइन किया था संगठन और पूरी मेहनत की और गुरनाम जी कह के उनको एक शिखर पे पहुंचाया। पर आज उनकी देखो भाई, उनकी वजह से आज हमें किस जगह खड़ा ला के खड़ा कर दिया।
खटकल टोल कमेटी के द्वारा कभी किसी को कभी आपको या कभी सुरेश पंगाल जो किसान साथी रहे हैं आपके जी। और आपको इस मंच पर लेकर आने वाले जो सुरेश पंगाल जी हैं जिन्होंने महिला शक्ति को आगे लाने में एक अहम भूमिका निभाई है, उनको ही बार बार या आपको खटकल टोल कमेटी के द्वारा टारगेट किया गया, क्या कारण है? इसका कारण ये है, हम इस संगठन को आगे लेके गए थे, एक दशा और दिशा दी थी हमने। खटकल टोल को हमने विश्व में नाम विख्यात किया था, जो हमारी पुरानी कमेटी थी। जब से ये नई कमेटी आई है, ये जेजेपी और बीजेपी के दलाल थे, जो इनडायरेक्ट आपने देखा ये जो हमारा रात का प्रोग्राम था दरोड़ी खेड़ा का, उस दिन बहिष्कार नहीं किया दिन में। फिर इन्होंने मैराथन दौड़ कराई, हम पकड़े गए, एक बयान नहीं आया। उसके बाद आप देखो, अब लगातार नरनौंद रैली को कमजोर करने के लिए यहाँ मीटिंग की गई किसान नेताओं की, टोलों की, पर इन लोगों ने भीतर कोई जिक्र नहीं करा। बाहर आके इनसे एक के बाद कह दिया भाई हमारे 2 युवा उस पर बैठेंगे अनशन पर। यदि बैठे थे ना तो फिर वो बैठे रहने चाहिए थे, यदि इंसान थे तो वो अब क्यों भागे? एक तहसीलदार तो पहले भी आके आश्वासन देवा था, वो पैसे क्यों नहीं डलवाए उन किसाना का? जो ये गरीब हैं बेचारे, जो हमारे मंडासाले गरीब, जो हमारे किसान है, इनकी जानकारी को नहीं, लेवर इनकी बरगराले हैं। पर जो समझदार हैं इस इलाका का समझ में आ लिया, खटकल टोल के था, पुरानी कमेटी के है, नई कमेटी के है। और यदि ये नुकवे नहीं हमने को नहीं खाए पीछे, मैं एक के बात कहूँ, सतबीर और जेपी प्रकाश जाएगा ना, जो इनके बरसोड़ा में जो कुंड है नहीं, उसमें चाहे तो नेम मैं दे दूंगी, चाहे नेम ये दे देंगे, इनकी पीछे नहीं खाए। ये इतना गबन कर रहे हैं, जदे 4-4 गाड़ियां में चल रहा है, और हमने कदे 1 रुपया करना तो गुरुनाम का कोई मतलब, और ना हमने खटकल टोल का मतलब। और मैं आज भी कहूँ, इन जैसा गद्दार और इन जैसा गंदा आदमी एक भी नहीं है। इस टोल को मेटने वाले ये 2 बंदे हैं। अरे यार वो कया करे नहीं, कंडल लाली ताई 4 से इन 4 ने इस टोल का नाश कर दिया। और मारा ने जो मेहनत करी थी, हमारी मेहनत पानी में मिला दी। आज टोल का नाम बदनाम हुआ तो हमारी आत्मा रोगा, क्योंकि हमने घर बसाया था। इनका कुछ को नहीं बिगड़िया। एक बड़ा सवाल ये आता है कि किसान आंदोलन में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने किसान साथी शहीद हुए हैं, उनका कहीं नाम नहीं आता है किसी सम्मान समारोह में, या उनके घर किसी भी प्रकार का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, उनके द्वारा कोई सहायता नहीं किसान साथियों के द्वारा। ये तो एक बहुत बड़ी विडम्बना है। जो 40 किसान नेता है, जो 40 हमारे संगठन है, उनका हक बनता है। 9 बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो परमानेंट ना मर रहे ना जी रहे, उनको कोई भी पैसा नहीं दे रहा। यहाँ लगभग 50-50 लाख रुपया की गेहूं बेच कर गोद में गैल कर घर बैठ गए संगठन। उनकी शर्म आनी चाहिए। जिनके बच्चे मरे हैं उनसे 1 रुपया नहीं दिया, जिनके बच्चे बीमार है उनसे 1 रुपया नहीं दिया। और फिर नुका हम चौधरी, यहाँ इसी चौधर पर हम थुक्का, हमने इसी चौधर की कोई जरूरत को नहीं। जो हमारे बच्चे मरे हैं उनका भरना ये गए तक भी को नहीं। क्या के नेता हैं ये? तो राजनेताओं तक भी ऊपर चढ़ रहे हैं। ये तो नुकाम हमने सलूट मारो, हम सलूट को नहीं मारा करते, हम सलूट मारेंगे सिर्फ तिरंगा ना। और इस बार तो माता ने इन जैसे ना को नहीं मारते। राजनेता में किसान नेता में कोई फर्क नहीं रह रहा। और कुछ टोल लांगे, जो ये टोल लांगे आगू थे नहीं, जो ये बाद में बड़े हैं जेजेपी बीजेपी वाले, ये दलाल है, इन तक बच करो। मैं तो पूरा हरियाणा तक ये एक बात कहूँ, ए बोले किसान एक तो दुश्मन पहचान ले और एक बोलना सीख ले। दुश्मन भी पहचान लिया और बोलना भी सीख लिया। पर ये जो गद्दार फ्रंट लाइन पे इनका धक्के मार के इनकी घर बिठा दो, नहीं तो पहले तो राजनेताओं ने शोषण कराया, ये किसान नेता शोषण करेंगे। ये तो रोज एमएलए एमपी बनकर सोवन एमपी एमएलए को नहीं बनाया जाता, धरातल पे काम करना पड़ेगा, लोगों का बड़ा बनाया पर कब्जा को नहीं कराया जाता। क्या नहीं लगता कि किसान आंदोलन से जुड़े कुछ साथी अपनी दिशा से भटक चुके हैं? सारे भटक रहे हैं, कुछ नहीं बचे, कुछ हैं, बाकी तो सारे दलाल किस्म के हैं। कोई तड़ा को सेटिंग कर रहा है, कोई ऊपर का कर रहा है। सिक्कम ने को निकलते तो पर्ची देवे है, मन ने कह दो ना कोई पर्ची कहो, उसके भीतर में तो जबान काट लिया हूं मैं, पर्ची देवे जबे कम है, पर्ची देवे है, बोलते को नहीं, क्योंकि कमी है। ये कदे कृषि मंत्री तो मिला है, कदे कड़ियां मिला है। कहते वो 40 के किसान नेता में बदबू आवे कि उस कृषि मंत्री ने जब उस टाइम मिलन जावे तो चाय पी के ना फोटो सेशन करावे, रुपया आज तक भी को नहीं आई। शर्म की बात है, डडोरा करने नहीं, ड्रामा करने का काम कौन चल रहा है? धरती पर काम करो। जुगराम किसान का कहता खून पसीना, 50 दिन मेहनत हम ना करी और निबला माला पहन के बैठ गए, माला पहने तो काम कौन चलता? धरातल पर लोगों का लड़ना पड़ा है। जुगराम लड़न लग रहे हैं 1.5 साल तक। क्या रणनीति रही भविष्य में अब कि गुरनाम चौधरी के द्वारा जो कदम उठाया उसके बाद? नहीं, रणनीति क्या है? हम कल भी काम कराते, आगे भी काम कराएंगे, बिना संगठन काम कराएंगे, तिरंगा के नीचे काम कराएंगे, अपनी भारत माता के तरफ काम कराएंगे, अपना उच्चारण के तरफ काम कराएंगे। इसका संगठन के बिना के हमारा काम में कौन चलता? मेरे माँ बाप ने इसे नाम दे रखा है यूनिक सिक्किम, जरा सिक्किम नाम है, जुटते को नहीं हमने किसी का नाम लेने की, संगठन लेने की। के संगठन की के संगठन है? इसका पल्ले कुछ रहा तो को नहीं रहा। इसके गले तो दुष्यंत वाला काम बन गया। वो दुष्यंत ने कहा बोला मेरा पद तेरे निरे खाली पड़े भाई, जी करे उसने बरले रुआए बात इस गुरु नाम ने कहा। ऐड बड़ा बडेरा आदमी था, मैं तो इसने दादा बिना को नहीं बोलिया करती, इसने शर्म को नहीं आई, इतनी घटिया हरकत करी इसने।
इसने नू भी नहीं सोचा, इस लुगाई ने 15 महीने तरह का मेहनत कर रखी है, मैंने क्या कसूर कराया था। एक सच्चाई बोली थी, जो सच्चाई गलत है तो गलत रह जाएगी, पर मैं सच्चाई बोलती रहूंगी। ये इंसान गलत है, ये किसान नेता नहीं, अब राजनेता है। और आगे से जो भी प्रोग्राम होगा, जो संयुक्त मोर्चा का प्रोग्राम होगा, वो करांगे हम उचाना में। गुरनाम अकेले से कोई काम उचाना में नहीं होगा। एक अंतिम सवाल, खटखट टोल कमेटी के किसी भी साथी के द्वारा खेड़ी चौपटा जो धरना है वहां पर जाकर एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कारण है? नहीं गए, क्यों नहीं गए हैं? बतेरे नाटक कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नारनौंद में जो मरण कटन का टाइम आया, फिर भी इतने बढ़ गए हैं। तो ये लाठी खाने का टाइम को नहीं आंदे, ये तो माला गलाने का टाइम आवा। लाठी खाने का तो आजाद सिक्कम फ्री में छोड़ रखे ऊंचे वाले ने, ये लाठी खाने का टाइम को नहीं आंदे। इन पर का तो गद्दार एक भी को नहीं। मैं तो पहले भी कहूँ थी गद्दार हरे, आज फिर कहूँ इन जैसा गद्दार एक भी आदमी को नहीं। ये नारनौंद जो आंदोलन था, नहीं नारनौंद की जो रैली थी, उसको फेलियर बनाने का माला गल के बेटे थे नहीं बेरा। तो इनका माड़ा का लड़का मकसद यू था भी, और नारनौंद रैली खराब हो जाए या उड़ा दूसरी तो बढ़ जाए, नू कहना हो जाए। अगर मैराथन दौड़ तो जींद में कर गया, नारनौंद में भी कर गया, क्योंकि इनका यू कलंक लग गया। जितना ऊंचाई चढ़े थे नहीं, इतने नीचे पड़ गए। सच्चाई जीत होती है, या कड़वी सच्चाई है, या जीत होगी। ये गुरनाम में क्या मैं कान लगी, ये तो गुरनाम ने देख के भी राजी को नहीं होया करते। ये तो बंदे तो पुज्जड़ से इसकी दाढ़ी पैट लेंगे, इसने माइक नहीं देवांगे, इसकी टांग काट लेंगे। अरे तो सारा दिन टिकैत ने बिठाया कर आरती तैयारिया करते। ये गुरनाम में क्या मुकार आने लगी। मतलब ये किसान नेता था जो तो गलत था, और अब ये राजनेता बन गया तो यू ठीक से। नू MP MLA को नहीं बढ़िया जनता, मेहनत करो धरातल पे।